मिल जाए एक ही जगह पे सब सॉल्यूशन, once we typed solutions. सेवेंथ किसका डाउट है? सो मेरा मेरा मत बोलो, नाम बोलो बच्चों। सो मैत्रेय। सेवेंथ टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, 10th एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इस टाइप का किया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, द सम ऑफ नंबर्स इन द nth ग्रुप। तो अगर ध्यान से देख रही है तो फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर फर्स्ट नंबर पता लग गया फिर तो एपी का सम ही हो जाएगा बस। तो हमें 1 2 4 7 उसका nth टर्म चाहिए एक तरीके से, nth रो के लिए इसका फर्स्ट टर्म चाहिए ये, तो इसको टीएन बोल देते हैं लेट्स से। तो हमें 1 2 4 7 वाली सीक्वेंस में इसका क्या चाहिए बच्ची? nth टर्म। तो इसका 1 2 3 इसका लग रहा है कि मेथड ऑफ डिफरेंस से आ जाएगा। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला? टीएन इज इक्वल टू टी1 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस, फिर एन को n-1 से रिप्लेस करेंगे, याद आया? यस सर। टीएन इज टी1 1, समेशन ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? 1 2 3, तो उसका सम क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 का। हम्म सर बोलना है यार, 1 + 2 + 3 का n टर्म्स के लिए सम क्या होता है बच्ची? n into n+1/2 बाय 2। कितना होता है ये? बट अब हर जगह n को किससे रिप्लेस करना है? n-1। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो ये हो गया तेरा सम, ये nth टर्म का फर्स्ट टर्म आ गया ये वाला। और इसमें टर्म्स कितने होंगे लड़की? नंबर ऑफ टर्म्स n। तो बस अब सम निकालना है। सम विल बी व्हाट? n/2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म, 2 × 1 + 2 × n × n-1/2 प्लस n-1 × d। d कितना होगा? 1। इसको यस सर। सिंप्लीफाई तेरा काम, ठीक है? हाँ सर। 10th सर दिया में ओके देखो, सर अक्षत n is greater than 1 is an integer, the largest integer m that they divides this n such that n plus okay this divides this। so ये क्या है? जीपी है जिसमें 128 टर्म्स है, तो 1 × n की पावर 128 - 1 अपॉन n-1। आई होप दिख रहा है तेरे को? तो ये क्या हो जाएगा? n की पावर 64 + 1 इंटू n की पावर 64 - 1 डिवाइडेड बाय n-1। इफ यू सी दिस केयरफुली, ये इससे डिविजिबल है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से ही देख सकता है। याद है क्वाड्रेटिक f की x इज x की पावर 64 - 1 इज डिविजिबल बाय x-1। क्यों? क्योंकि f(1) इज 0। हाँ है ना लड़के? यस सर तो मतलब ये वाला टर्म तो बचा हुआ है इसमें, है ना? तो यस सर इसमें द लार्जेस्ट इंटीजर m सच दैट n की पावर m+1 डिवाइड करेगा, तो m क्या हो जाएगा लार्जेस्ट? 64।
क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. 15th. Sir Siddesh. हम्म. अब बॉल, ये सब तो 10th क्लास के एस और पेस के क्वेश्चन है. Yes, sir. A ball falls from a height of 100 meters. 100 meters से ड्रॉप करा यहाँ से. हाँ सर. In each rebound, it describes मतलब it again rises, बोलो 4/5, मतलब 80 मीटर राइज किया और फिर वापस ऑब्वियसली ग्रेविटी से ड्रॉप करेगा 80 मीटर राइट करके. Yes sir. उसके बाद वापस उसका 4/5 राइज करेगा, उसका 4/5 ड्रॉप करेगा एंड सो ऑन करता रहेगा. तो थियोरेटिकली इट विल कीप ऑन बाउंसिंग टिल व्हाट, इंफिनिटी एवरीवन. Infinity. Yes Yes, sir. sir. तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. तो आई होप तुम देख रहे हो कि पहली बार तो 100 से ड्रॉप हुआ, बाकी टाइम तो दोनों डबल डबल हो रहा है. हाँ है ना? हाँ सर. हाँ सर. टोटल इज इक्वल टू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट, 4/5 टाइम्स 100. ये वाला लिखा है अभी तक मैंने, करेक्ट? Yes sir. फिर क्या होगा, 4/5 टाइम्स ऑफ 4/5 इंटू 100, करेक्ट? Yes sir. प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो पहले में तो 100 है, अब दूसरे में देख रहा हूँ तो जीपी है, ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो 4/5 है लड़के. Yes sir. समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाते रहा. Okay sir. ओके सर. सर टिल इंफिनिटी वाला ना. अभी मैंने बार बार बोल दिया उस बारे में. कहाँ तक लगाएगा ये, क्या अभी नहीं समझाया था टिल कहाँ तक जा रहा है और ये क्या लिखा हुआ है? हाँ सर इंफिनिटी. 21. इसका डाउट? सर विनायक. Okay. So see the class notes. Similar question we have done. All of you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो वापस Sir, same question. या तो डिट्टो सेम है या फिर मेरे ख्याल से तो डिट्टो सेम है. हाँ sir. 22. ये मैं किसी किसी बैच में कराता हूँ. तुम्हारे बैच में कराया था क्या ये क्लास में? Yes, sir. Notes में कराया था. notes का question. Homework question. I question. किसका डाउट था ये, बस मेरे को जानना है ताकि किस हिसाब से तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो देखना है. किसका डाउट था? अब इसमें रिलेक्टेंस नहीं होनी चाहिए यार, बताओ जल्दी से किसका डाउट था. सर मैंने पूछा था. मैत्री. हाँ सर. ओके. बच्चे थोड़ा सा नोट्स अच्छा रिवाइज करा. अच्छा तू डाउट पूछ रही है बट थोड़ा सा प्रॉपर्ली रिवाइज करो. ओके. हाँ ओके सर. बट यूँ होना चाहिए फाइटिंग स्पिरिट कि नहीं आज जाके वापस ढंग से देखूंगी. हाँ. तो मिल रही है ना वापस से. Okay. Consider an AP with first term A, common difference D. SK denotes the sum of the first k terms. SKX. किसका डाउट है ये? सर ये भी मैंने ही पूछा था. ओके सुन. तो किया है. थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस कर लोगे तो क्वेश्चन और इजी लगते हैं, बट अभी भी समझाना ट्राई करता हूँ बेस्ट. KXD डिवाइडेड बाय 2A माइनस D प्लस XD. ठीक है, x के टर्म को अलग कर दी. अब हमें कुछ ऐसा रिलेशन गेस करना है या निकालना है. ऑप्शन स्ट्रेटेजी तो हमेशा ही है, बट मैं ऑप्शन को देखे बिना करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रिलेशन बताऊं ताकि ये रिलेशन, ये जो आंसर है किससे इंडिपेंडेंट आ जाए लड़की? X के x से. तो कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? एक केस तो केस 1, अगर x का टर्म ही दोनों जगह 0 हो जाए तो मजा आ जाएगा ना. हाँ सर. यस सर. तो दोनों जगह x का टर्म 0 कब होगा? जब d 0 हो जाए. जल्दी से एग्री कर. यस सर. तो d 0 भी AP होता ही है, इसने कहीं हो तो बोला नहीं है डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो एक आंसर तो वो भी है. एग्री कर. हाँ. हाँ है ना? हाँ सर. हाँ, बट ऑब्वियसली वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में हमें
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना पड़ता है, तो इनमें से भी कोई आंसर है तो मार्क तो करना पड़ेगा। केस 2, वो जीरो नहीं हो रहा है बट ये जीरो हो जाए तो भी कैंसिल हो जाएगा। देख, k इंटू के एक्स डी हाँ। अपॉन एक्स डी कैंसिल हो हाँ, जाएगा sir. everyone? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मतलब 2a माइनस डी जीरो हो जाए, मतलब 2a इक्वल टू डी हो जाए। कितना अच्छी तरह समझ लिया हमने कौन सा ऑप्शन है। क्लियर सर लड़की? हाँ सर क्लियर। हम्म, who's doubt? So I had asked. So Maitri. Sharvin. Okay. P, Q, R are an HP. P and R different, having the same sign. Roots of the equation. Discriminant क्या है? 4P square minus 4PR. 4 p.m. तो ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि ये एक वेरिएबल को हटाओ, तो किसको हटाना पसंद करोगे जब पी क्यू आर एच पी में? Sir, हाँ? Q. क्यू को ऑब्वियसली इजीली हटा सकते हो ना, इसलिए Yes, sir. 4 इंटू क्यू स्क्वायर कितना हो गया? P plus R. बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करना चाहिए था। पी आर कॉमन, अब क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा ना ऑब्वियसली। हाँ, Yes, sir. sir. तुम्हें 4-6 महीने हो गए हैं, आई थिंक 6 महीने हो गए तुम्हें। ये क्या होता है? ओपन करे बिना दिखना चाहिए। कितना हाँ, होता है? बोलो मैत्री, शर्वण बोलो। नहीं, So minus p square Sir, P minus R. minus r square. माइनस ऑफ पी माइनस आर का होल Yes, स्क्वायर sir. होता है। अच्छा। बताओ, रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप तो? हाँ हाँ, सर। sir. अपॉन पी प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी एंड Yes, आर sir. आर डिफरेंट। डिफरेंट मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, हाँ, पी आर sir. ऑल्सो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल क्या हो गया? डी Negative. Less than zero. आंसर हो गया। Imaginary. सर ये गलती से पूछा था, सॉरी सर, 29th वाला। किसी और को डाउट है? Yes, sir. Devam. टेलीस्कोपिक का शायद इससे मैंने होमवर्क में दिया था, आई डोंट नो। Yes, sir. Homework में दिया था. Yes, sir. देखो इधर, टेलीस्कोपिक है जिसमें ऊपर टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर अगर एक दो ही होते तो फिर फर्स्ट क्लास को पकड़ लेते अपन। सॉरी, बट यहाँ पे करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा पैटर्न और ये सब ट्राई करना होता है। 2 4 है, ऊपर 2 है, नीचे एक ही टर्म है। ऊपर 3, सॉरी नीचे 3, ऊपर 2 ही टर्म है। तो टेलीस्कोपिक बनाने के लिए मैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा हर में। जनरल टर्म करके भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस सर। तो अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस किसी का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक तो 3 ले लूंगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले का कंसेक्यूटिव है। करेक्ट और नॉट? हाँ, sir. है ना? एक तो 3 ले लूंगा और एक क्या ले लेता हूँ? 4, ताकि मतलब प्लीज अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी मैंने क्या रखी है कि नीचे एक टर्म ज्यादा है। हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो ऊपर नीचे बराबर करने के लिए या तो ऊपर में एक टर्म और मल्टीप्लाई करूं या नीचे में से 6 गायब करूं। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. तो मतलब मैं इसको अगर 2 टर्म से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो अगर एक 6 से कर दूं तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा ना, जो मैंने एक्सपांड इट। Yes, Yes, sir. Yes. Yes. 5 ऐड कर रहा हूं तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वो भी चलेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस हिसाब से मैंने आगे बढ़ा हूं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. किसी से डिवाइड करना है क्या मुझे? No, sir. 1 आता है. नो, क्योंकि इफेक्टिवली 1 है। अब देखो एक्सपांड करूंगा तो 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4, 4 कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. 1 Yes, इंटू sir. 3, 2 इंटू 4, देखो सिमेट्रिक टर्म्स है। Yes. नेक्स्ट, यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3, 2 इंटू 4। 24. अब तो दिख गया टेलीस्कोपिक। हाँ, sir. Yes, आ गया. sir.
इन्फिनिटी तक रखोगे तो सब कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा कितना? 1/2. 1/2. थर्टियथ किसको डाउट है? लास्ट टाइम विनायक इज देयर? यस सर, मेरा नहीं है सर, तो बहुत इजी है। देख चैट में, देख जल्दी चैट में। सर लगता है गलती से टाइप हो गया सर। हर बार तेरी गलती होती है यार, है? मैं 31 था सर, मैंने गलती से 30 लिख दिया। अरे हर बार तू कैसे करता है यार? आराम से चल, एक बार लिख के लाया कर डाउट को, हर बार टाइम वेस्ट करता है। 30 तो हो गया था सर, बहुत इजी। अरे तो मैं क्या करूं भाई, तू अपना डाउट मत पूछना, ये बोल रहा हूँ अगर आ गया तो तेरे को। 32। सर याद सर ये कौची है सर, कौची। शर्विन. कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। नोट्स खोलो जल्दी से, हाँ सर, 1 मिनट. जल्दी से नोट्स ओपन करो। सर कर दिए। नहीं सर, 2 मिनट. यस सर. छोटे बच्चों की क्लास नहीं होती है ना, नोट्स करो। यस मैंने कर दिए मैथ्स हैं। अरे कर दो ना यार बस। हाँ हो गया सबका। यस कॉची श्वार्ट्ज पहली बात तो सिलेबस पे नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन इससे छोटे हो जाते हैं, तो हमारे स्टेप्स तो कोई भी नहीं देख रहा है। हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So for positive numbers, a1 square plus a2 square plus a3 square plus up to let's say an square into b1 square plus b2 square plus b3 square up to bn square, it is greater than a1 b1 plus a2 b2 and so on till an bn का whole square. जल्दी से लिख लो यार। रियल नंबर्स के लिए होता है ना एप्लीकेबल? रियल के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए होता है सर यार? ऑल रियल के लिए होता है सर, रियल के इसके लिए लिए होता ये है? इतना पावरफुल। यस सर, ऑल रियल। आई देखो थिंक। प्रूफ, प्रूफ में देख लेंगे, प्रूफ में ऐसा कुछ स्टेप होगा तो समझ में आ जाएगा ना। यस सर, ऑल। प्रूफ में भी दिख जाएगा। यस सर। डन एवरीवन यहाँ तक? सर 1 मिनट। यस. सर. तो इस पे क्या 1 मिनट लोगे यार? ओके डन सर. सर 1 मिनट। बस हो गया, अब बाद में कॉपी करना। इधर देखो, तो प्रूफ लेट से अपन दो के लिए करते हैं कि मुझे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर प्रूफ करना। तो बस देख लो, अभी मेरे को ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। वेक्टर में क्लियरली प्रूव कर रहा हूँ। लेट्स से a वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप, लेट b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप। ओके, तो सबको Yes, पता है sir. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? मॉड a मॉड b cos AB थीटा sin एवरीवन। theta. Cos theta, sir. Yes. cos थीटा, so cos theta is equals to a dot b upon mod a mod b, Yes, sir. है ना? यस सर। cos theta is always less than equal to 1, correct everyone? यस सर। Yes, the. So therefore this is always less than 1.
So A dot B is always less than mod A into mod B, correct everyone? Yes, sir. sir. Into mod B is always greater than A dot B. अब mod A कितना है इसका? A1 I can. Under root of A1 square plus A2 square under root of B1 square plus B2 square, correct? Yes, sir. Yes, sir. A dot B क्या है? A1 B1 plus A2 B2, correct? Yes, sir. अब राइट साइड पॉजिटिव है तभी स्क्वायर कर पाओगे ना एक तरीके से, तो हाँ, sir. अगर नेगेटिव होगा तो ऑलवेज ट्रू होगा वैसे भी, राइट? हाँ मतलब यहाँ वाला स्टेप तो हर जगह यूज कर सकते हो, बट स्क्वायर करने के बाद तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट साइड वाला पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अदरवाइज ऑलवेज ट्रू उस तरीके से बोलोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को स्क्वायर नहीं करते हैं, याद आया? हाँ, sir. सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ एवरीवन? A1 B1 प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ तो कुछ काम करी, मैं तो इसलिए कराया। तुम मुझे बताओ इक्वालिटी कब होल्ड ट्रू करेगी? Sir, When when will A- इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू? एक मिनट बच्चे रुक जा, सिद्धार्थ तू ही बताना। बट इक्वालिटी होल्डिंग ट्रू मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कब ये इक्वल होगा, ये कब इक्वल होगा? मतलब यहाँ जब इक्वल, यहाँ जब इक्वल, यहाँ जब इक्वल, हाँ है ना? Yes, sir. तो सिद्धार्थ लास्ट का रिजल्ट मत बता, बट अभी सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी एवरीवन? Yes. सोचो जल्दी से क्या बोलना चाहता हूँ, कम ऑन। when the numbers are equal. Nine. नहीं, नहीं, x is equal to b1 इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन कैन आई से cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एवरीवन? हाँ, Yes. थीटा 0 डिग्री मतलब क्या? एंगल बिटवीन, कुछ पता है थोड़ा सा? एंगल बिटवीन देम आप पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा है। Yes, sir. एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, हाँ है ना? Yes, sir. वेक्टर है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब दे मस्ट बी कोलिनियर, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कोलिनियर की कंडीशन बताई होगी तुम्हें फिजिक्स में, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वेक्टर एवरीवन? Yes, sir. तो क्या कंडीशन है बोलो फिर? रेशियो सेम हो जाएगा। A1 by B1 equal to A2 by B2. A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to, अगर n के लिए कर रहे हो तो ये सब रेशियो इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ सर हाँ, sir. कॉपी करो यहाँ तक, प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सर ये प्रूफ पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन एमपीएस 8 में भी था। प्रूफ नहीं है, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं दिया होगा, प्रूफ पे बेस तो नहीं होगा। मतलब वो इस प्रूफ से सॉल्व हो जाता है, वो शॉर्टेस्ट हाँ मेथड सर। उसको सॉल्व करने का। एमपीएस 8 मतलब AMGM वाला। हाँ सर एमजीएम। तो वो कौशी श्वार्ट्ज से हो रहा होगा बच्चे, तूने कौशी श्वार्ट्ज ट्राई नहीं किया होगा, तू उसका प्रूफ करके लंबा जा रहा होगा, नथिंग एल्स। वो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है क्या? हाँ सर। तो वो तो उससे भी हो जाएगा, वेटेड RMGM जेनसेंस वाला, मतलब RMS वाला, कौशी से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। सर बट उसमें एक प्रॉब्लम है, वो पॉजिटिव रियल नहीं दे रखा है, ऑल रियल दे रखा है। कॉपी करो फिर इसका एक दो यूसेज देखते हैं। हाँ अच्छा, हो गया कॉपी? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। मैं प्रूफ तो कॉपी करना ही नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो बाद में कर लूँ, थोड़ी जगह छोड़ दो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो, अगर जैसे ये एग्जांपल देखें, 32 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। Yes, sir. देखो इसको, हाँ सो ध्यान से देखो, ये रहे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, मतलब n-1 टर्म्स के लिए कोई प्रॉब्लम थे ना उसके लिए? नहीं sir. नहीं सर। और ये B1 स्क्वायर भी मतलब x2 से चालू हो रहा है, हो सकता है ना उसमें? क्या है एवरीवन? हाँ सर। इज ग्रेटर देन होता है, याद करो कौशी श्वार्ट्ज में, x1 x2, ये रहा x1 x2, x2 x3, ये रहा x2 x3, एंड लास्ट xn-1 into xn, ये रहा बिल्कुल कौशी श्वार्ट्ज ही है, बट साइन रिवर्स है एवरीवन। Yes, sir. Yes. मतलब हमें तो पता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और ये है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या? इक्वालिटी होल्ड्स एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ सर equality. इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन what? X1 upon upon x2 is equals to x2 upon x3, क्योंकि उस पर लगाया, देखो पहले क्या लगाया, x1 upon x2, हाँ है ना? A1 upon Yes. B1 upon B2, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर।
तो यहाँ से क्या आ गया, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x3, x3 मतलब x1 x2 किस में है, GP जीपी में। यहाँ से ये आ जाएगा, तो अब तो दिख ही गया सब कुछ जीपी में। हाँ क्लियर? yes sir Yes, sir. yes sir यस सर। कॉपी कर लो ये, या ये बात क्या करना है अभी कॉपी सर बाद में। सर बाद में कर कर लेते हैं। कर लो यार, इतना सा फिर रह जाएगा, कर लो जल्दी से कर लो। और प्रूफ में आई होप को तो दिखा ही तुमने, वो राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए बट रियल नंबर्स पे लगेगा, कहीं भी अंडर रूट ए ऐसा A1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? यस Yes. यस, किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? no sir कॉपी हो गया है? हाँ Yes. सर हाँ सर। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इफ ABC belongs to R plus, prove that A plus B plus C into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is greater than equal to 9। मेथड 1 तो विदाउट कॉशी श्वार्ट्ज भी कर सकते हैं, एग्री करो? हाँ Yes. सर वो RMS AM greater than HM, HM, yes sir. हाँ है ना, right. बताने की Yes, जरूरत है क्या sir. नालायक को? नहीं सर Nice sir. अरे याद करो यार, ऐसा क्या गलत बोले हाँ थे सर फिर? Yes sir. हाँ Yes sir. yes sir याद है तो मेथड 2 अगर कॉशी श्वार्ट्ज से करूं तो मुझे A1 A2 B2 सोचने पड़ते हैं, तो सोचो यहाँ से थोड़े से दिख रहे हैं, है ना, बट एट द सेम टाइम ये स्क्वायर वाले हैं, वही होने चाहिए तभी होता है ना एवरीवन, क्योंकि एक बार लिख के हाँ। देता हूँ चलो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन A1 B1 A2 B2। तो मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में कांस्टेंट है, मतलब A इंटू 1/1 हो जाएगा, उस तरीके से सही जा रहे हैं, हाँ है ना? yes sir Yes. और एट द सेम टाइम स्क्वायर है उसमें तो, बट यहाँ A ही आ रहा है, इसका मतलब उसने A1 को रूट A लिया होगा, कमॉन, यस सर। हाँ सर और रूट A के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव दे भी रखा है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. yes sir तो कॉशी श्वार्ट्ज किस पे लगा रहे हैं, रूट A रूट B रूट Root C A. टाइप पे, इज यस दैट सर। क्लियर? तो रूट A Yes, का sir. स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर प्लस रूट C का स्क्वायर इनटू क्या लिखूंगा, अब B1 कौन है, 1 by root A, 1 by root b 1 by root A is B1, B2 is 1 by root B and so on, so 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is greater than A1 B1 क्या हो जाएगा, this into this, देखो बच्चों एवरीवन 1, Yes, sir. yes sir बस हो गया, आई होप प्रूफ दिख रहा है सबको? यस हाँ अरे क्या एक लाइन और लिखूं क्या, बटन जैसी आंखों से दिख नहीं रहा है तुम्हें? Yes, हाँ बहुत सर है। समझ सर समझ गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। कॉपी करना है तो कर लो, 1 मिनट है। सॉरी,
डन सर। सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर वो एमपीएस वाला 17th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नहीं समझे। नहीं, अब नहीं बच्ची, करो ये क्वेश्चन। पहले मैं एमपीएस वाला क्वेश्चन कर लूं फिर ये दिखाऊं, या कर लोगे? नहीं सर, वो कर लेंगे। करो फिर ये। स्क्वायर्स कहाँ से आते हैं ये सोचो। फर्स्ट टर्म में आते हैं, मतलब ये किसी का स्क्वायर होगा ना, ए रूट कॉट 9 का। एवरीवन क्या बोला मैंने? ए रूट Cot 9. कॉट 9। कॉट। P1 क्या होगा तुम्हें सोचना पड़ेगा अभी। क्या आंसर है? एन की वैल्यू अभी तक 4 जनों ने दिया, गलत लग रहा है मेरे को। अनन्या, केशव, अक्षत, सिद्धार्थ। बच्चों ये वाला तो चलो जो चाहिए वो आ जाएगा, बट एट द सेम टाइम ये वाला और ये वाला सिंप्लीफाई होना चाहिए, करेक्ट ना? हाँ और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है, मतलब ये इसका यूज आना चाहिए एक तरीके से। क्यों सोचो, तो यहाँ पे अभी आ रहा है ए रूट कॉट 9, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि इजी हो जाएगा? सोचो, कम ऑन, बोलना मत। फिट हुआ इससे जो मैंने बताया उससे?
यस सर हाँ सर सर करेक्ट। करेक्ट आर्यन, इसे सोच के आगे बढ़ा करो। करेक्ट अक्षर, करेक्ट रौनक, शौनक, ओजस। चलो अब सब बच्चे चिल्ला के बोलो B1 कितना होना चाहिए ताकि ये A बन जाए। 9। ए रूट tan 9 9 डिग्री। हाँ है ना, तभी ये कैंसिल होगा एवरीवन, यस सर। और A बन जाएगा। हाँ है ना, हाँ सर। तो B1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √10 तो B2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √10 सर 27। 27। आंसर निकालो फाइनल। अब तो ट्रिग्नोमेट्री है, कम ऑन। यस सर हो गया। हाँ भाई हो गया। यस सर हो गया। ओके अब मैं फिनिश कर रहा हूँ, प्लीज सी फास्ट। A इंटू क्या हो गया, ये tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होता है, एक बार के लिए सिंप्लीफाई करके याद रख लिया करो, मैं भूल जाता हूँ। sin बाय cos प्लस cos बाय sin, sin cos ऊपर 1, राइट एवरीवन। यस हाँ सर। सर 1/2 2 cosec 2 थीटा होता है, क्या होता है, 2 cosec 2 2 theta. cosec 2 थीटा प्लस 2 बाय sin 54। ये सब को समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा यस सर। एवरीवन। हाँ सर। अरे बच्चों मैं ये लिख रहा हूँ कि ये हर चीज tan थीटा प्लस cot थीटा टाइप की, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ यस सर हाँ। कैसे tan 81 इज सेम एज cot 9 डिग्री, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. ये भी tan 63 इज सेम एज cot 27 डिग्री, तो कहना इसे दोनों का शेप tan थीटा प्लस cot थीटा टाइप का है ना। हाँ यस सर। सर। सिंप्लीफाई कर लिया ताकि दोनों जगह डायरेक्ट यूज कर लिया, गॉट इट। यस यस सर। सर। तो a इंटू 2 कॉमन आ गया, sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4
√5 + 1 / 4 इज ग्रेटर देन 100। 4 को तो कैंसिल करो, 25 दोनों को रैशनलाइज कर दो अंदर ही। √5 + 1/4 + √5 - 1/4 इज ग्रेटर देन 25। सो 2a इंटू कितना हो जाएगा 2√5। आई होप दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर 2 से 4 चला गया। a इज ग्रेटर देन 5√5। यस सर। कॉपी फास्ट। क्यों अनन्या 625 क्यों आ रहा था? सर इसलिए मिस्टेक हो गई, सॉरी। और फिर एक और बच्चे ने भी सेम दिया था, केशव, अक्षर। हाँ यस सर, मैंने भी कुछ हाँ सर, मिस्टेक्स हर जगह सेम ही होती है। इसको तुम आरएमएस से भी कर सकते हो एक्चुअली, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि इसमें आरएमएस सोचने से पहले वो एमपीएस का लास्ट क्वेश्चन है, आरएमएस से करोगे तो समझ में आएगा। सुना सबने? यस सर। हाँ क्योंकि वो थोड़ा इजी है सोचने के लिए आरएमएस से। वो कोशिश वाट से भी होगा, आरएमएस से भी होगा, ये भी होगा, बट ये आरएमएस वाला सोचने में डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पहले वो करोगे फिर इसको करोगे तो अच्छा लगेगा। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने बोला था कि कोशिश वाट सभी पढ़ाऊंगा डाउट लेक्चर में। हाँ है ना? हाँ सर हाँ सर वो यस सर Yes, क्लास sir. में बोला। यूज कर सकते हो। और जो बच्चे नहीं आते हैं उनको मतलब होना चाहिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो भी पढ़ाना चाहिए। जब जो सेंसर बच्चे आए, तुम ही देख लो, अपने 200 बच्चे आते हैं, आज 118 है। डाउट में अपना आप गायब हो जाते हैं। मतलब तुम ये समझ लो, जैसे अपन बोलते हैं ना, पेश में सब अच्छे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, बट सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऑब्वियसली नहीं हो पाता, क्योंकि कितने ही बच्चे 2 साल में नहीं मेहनत करते। तुम ही देख लो, एक डाउट लेक्चर, थोड़ी आगे की एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है तो मतलब कितनी 40% जनता गायब। यस यस सर अब भले ही स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बट वो फाइट मारते हैं तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। MT1 MT2 तक इम्प्रूव हो जाते हैं। बट ये सब बच्चे बस पेरेंट्स को दिखाने के लिए लेक्चर अटेंड करते हैं, डाउट लेक्चर गायब हो जाते हैं। होने दो यार। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्ट्रीम ऐसी है कि इसमें जबरदस्ती करके नहीं पढ़ाया जा सकता। सो देयरफॉर अपने आप ही होता है कि बच्चों को एनकरेज हम कर सकते हैं कलेक्टिवली, बट जिसको फाइट मारनी है उसको हेल्प ज्यादा करते हैं। इसको नहीं करनी है, आप क्या करें भाई, 2-3 बार पुश कर दिया बस। हो गया सबका? यस सर सर 1 सर मिनट। हो गया 10 घंटे क्या क्या कॉपी करेगा। इसके बाद सब बच्चों को एक पेज की जगह छोड़ देनी चाहिए नोट्स में, और कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? एमपीएस MPS MPS वाला लास्ट 17. इस वाला। और वो भी दोनों मेथड से करना चाहिए, तो घर बाद में करना। सुन लिया? यस सर यस सर Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज 32। और कोई बचा था क्या? 35 एंड 41। 35th। प्रणय सर अरविंद हाँ बस 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 बस। 35 पहली बात एसएनएस का क्वेश्चन नहीं है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, जो सिलेबस में है भी नहीं। और बीच बीच में ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ जस्ट जनरल थिंग्स। इज इट क्लियर? यस यस सर सर यस सर। अब जैसे ये फालतू क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बट कुछ काम का नहीं है। सुन लिया आता? यस सर यस सो AN 11111 है, जैसे 2B में भी या 2C में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट। यस हुए सर। में हाँ सर 2B में Sir, video. आई होप तुमने वीडियो सॉल्यूशन देखा, तो उसमें मैंने समझाया, समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर So AN is 11119 times 11111 times है। A 124 क्या होगा? 124 124 टाइम So A 124 means 1111 हमारा है 24 times। तो कभी भी PNC की टेक्निक अपनाया करो। कभी बड़े नंबर के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए? छोटे के लिए कुछ मैन्युअली करो और फिर उस थ्योरी को एक्सटेंड करो बड़े नंबर के लिए। समझ में आया? यस यस सर तो सर मैं ऑब्वियसली यार कोई 124 टाइम तो डिवाइड नहीं करूंगा, तो 4 बार तो कर सकते हो ना? हाँ हाँ सर और 3 बार तो नहीं करोगे ना कार्टून में? नहीं सर छोटा हो नहीं। गया Yes, sir. हाँ तो 4 बार करो ना, जितना आता है उतना करो। कितना होता है बताओ यार जल्दी, मैं नहीं कर रहा।
4 5 क्या होता है जल्दी बताओ, 4 ही होगा। कल बताओगे? नहीं सर नहीं। कुछ गलत किया है मैंने करो। 5 times 4 ही होगा सर। 8 2 4 2 8 10 1 0 8 4 कल करोगे नहीं तुम? 4 तो कितना रिमाइंडर बचा देखो 27। 27 27 इज अ मैजिकल फिगर, क्यों? क्योंकि 111 को अगर मैंने अब 1 को कैरी फॉरवर्ड करा तो ये तो डिविजिबल हो गया। हाँ अरे वाह। फील करो अब इसको, मैं आफ्टर 30 सेकंड ही बोलूंगा, तब तक फील करो कि अब इसको कैसे यूज करेंगे। अच्छा खासा कुछ आया है। यस सर। क्या आया है? सर वो हर 5 के बाद 1111 साइक्लिक 5 times is divisible by 271, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। 111 10 times divisible, यस सर। हाँ यस सर। सर, हाँ डिविजिबल। सर। क्लिक हो जाएगा। मतलब 5 का मल्टीपल्स हमेशा डिविजिबल है, हाँ है ना? हाँ यस सर। 4 तक पहुंचना है तो कहना इसे 111 120 टाइम्स तो डिविजिबल हो गया। यस Yes, सर। यस सर। ऐड करते हो तो क्या करते हो? 111 20 20 कितना 120 टाइम तो खत्म हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब बाकी के सर। 4 1 उतरे यस सर। मूवी में शो ऑफ करने के लिए। अब उनसे रिमाइंडर वही होगा ना जो 4 से अभी निकाला था तुमने, हाँ, Yes, 27। sir. यस सर। तो फिर 27 आंसर हो गया। यही नंबर थ्योरी होती है, यही पीएनसी होती है एक तरीके से। तो छोटे के लिए देखो और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं पैटर्न देखो। क्लियर? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर यस। सर मैं समझा नहीं, आपने वो 5 बार 1 क्यों लिया, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो मत होना बच्चे। अरे 5 बार क्यों लिया? क्या मेरी इच्छा हुई? तू बता कितनी बार लें? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार, कितनी बार लो? सर आपकी इच्छा है ना। तो मेरी इच्छा होगी तो होगी, लेकिन मेरी इच्छा तेरे को सही नहीं पड़ रही है ना। सर पर आपने स्पेसिफिकली 5 बार सर वो समझा नहीं मैं। मिनिमम कितनी बार लूं तेरे को आंसर करना पड़ेगा, तू बोल। हाँ हाँ हाँ, मिनिमम कितना लो? मिनिमम कितना लो? 4 बार। 3 लो। 3 लो मिनिमम। नहीं नहीं 3 नहीं ले सकते। तो 4 बार मैंने लिया था ना पहले, हाँ सर। तो रिमाइंडर कितना आया? 27। हाँ, अब क्या करूं? क्वेश्चन खत्म या और वन बहुत सारे पड़े हैं अभी तो? और है और है। तो एक एक करके नीचे उतारते हैं ना। यस सर। तो 4 के बाद कितना? 5वें 1 को नीचे उतारो। हाँ सर। तो ये आ गया 271। यस सर। ये देख के दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रहा है? हाँ बहुत हो रहा है। तो क्या हो गया रिमाइंडर अभी तक? 0। 0। मतलब क्या है? 5 times 1 is divisible by 271 ना। यस सर। तो 6 टाइम्स भी होगा ना? नहीं सर। वेरी गुड। ट्रैप में अच्छा फंसा नहीं। तो 6 टाइम नहीं होगा, 7 टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा? 5 के मल्टीपल टाइम्स। तो 120 टाइम डिविजिबल होगा ना? हाँ सर होगा। तो टोटल 1 कितने तेरे पास? 124। तो 120 तो डिविजिबल हो गए ना? सर आपका आवाज नहीं सुनाई दिया सर, कैन यू रिपीट? नो, 124 टोटल है ना? हाँ सर हाँ हाँ। और 120 तक तो डिविजिबल हो गया ना? हाँ सर हो गया। तो कितने बचे? 4। तो जो रिमाइंडर होगा वो वही होगा ना, 4 टाइम्स डिविजिबल 271। अरे हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर समझ गया। ओके सर, थैंक यू। अब तेरी आवाज लेजेंड हो जाएगी, हर बैच को दूंगा मैं। नाम भी बता दूं एड्रेस के साथ? हाँ क्या सर? कुछ नहीं, तो समझ आई नहीं, छोड़। अरे सर हाँ आपकी आवाज बहुत हाँ ठीक है। 41 के साथ आउट है। सर मैंने पूछा था बट मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में डाउट नहीं है, मुझे आंसर में ये प्रॉब्लम है कि मेरा डी आंसर आ रहा है बट वहां पर शायद बी। अरे एएम हमेशा एचएम से बड़ा और जीएम से बड़ा होता है, इसलिए एक रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। क्या बोला मैंने? रिपीट कर। सर आपने बोला कि एएम हमेशा एचएम से बड़ा होता है। मतलब सम ऑफ टू नंबर्स, सुन, सम ऑफ टू नंबर्स अगर 18 हो गया तो एएम तो 9 हो जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। तो जीएम 12 है, एएम 9 है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वो तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, नालायक। हाँ सर।
तो 18 आंसर नहीं है, 32 आंसर। हाँ चलो, that finishes one seed out. Let me stop the recording.